स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर सेंस ऑर्गन्स। इस चैप्टर के हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10th ICSE। इस प्लेलिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 10th के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे। एज वेल एज इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। अभी तक इस चैप्टर के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें हम लोग ने आई की डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी किया है, आई के डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया है। आज हम लोग आई की वर्किंग को स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। हाउ डू वी सी, हम कैसे देख पाते हैं। तो हियर द 4 मेजर स्टेप्स इन सीइंग एन ऑब्जेक्ट आर एज फॉलोज। 4 मेजर स्टेप्स हैं जैसे कि आई आपका वर्किंग करती है। सबसे पहले एंट्री ऑफ लाइट। लाइट विल एंटर इनसाइड योर आई थ्रू ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर्स। ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर के थ्रू ही लाइट एंटर कर पाएगी आई में। तो लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट enters the eye through the transparent structures that are conjunctiva, जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड के कंटिन्यूएशन में होती है, पूरी आईबॉल के ऊपर नहीं होगी। फिर उसके बाद कॉर्निया, स्क्लेरा का वो पार्ट जो इस ब्लैक वाले पार्ट के ऊपर पोर्शन के ऊपर प्रेजेंट है, तो दैट इज ट्रांसपेरेंट। अगर स्क्लेरा का वो पार्ट ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट कैसे एंटर करेगी। एंड देन एक्वस ह्यूमर, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर। इन सबसे ये लाइट सबको क्रॉस करके रेटिना पे पड़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फोकसिंग ऑफ इमेज। फर्स्ट कर्वेचर ऑफ कॉर्निया कन्वर्ज द लाइट रेज टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट लेंस कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को एंड फर्दर टू फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना। इस डायग्राम पे देखिएगा, सबसे पहले लाइट एंटर कर रही है, ये पैरेलल लाइट आ रही है। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा जब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम लोग मान लेते हैं कि वो लाइट रेज क्या है, पैरेलल है। डिस्टेंस से आ रहे हैं पैरेलल ड्रॉ करते हैं। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो आपका एक पॉइंट सोर्स से आती है। तो ये लाइट एंटर करेगी। एंटर करने के बाद किन किन चीजों को ये क्रॉस कर रही है। फर्स्ट होगा, यहाँ पे बना देते हैं हम, और कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा आपका इस तरह से अपर आईलिड और लोअर आईलिड के कंटिन्यूएशन में ही होती है सिर्फ। उसके बाद आई क्या, स्क्लेरा वाला पार्ट। तो इतना आपका अलग से कर्वेचर होता है। कॉर्निया है जिसको, कॉर्निया का भी कर्वेचर है। उसके बाद आपका किसका कर्वेचर है, कर्व मतलब कर्व शेप में। तो ये आई आपकी बिल्कुल राउंड नहीं है। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बना हुआ है ना, ये कर्व आया हुआ है, आगे को भी कर्व आया हुआ है। इस कर्वेचर से पहले लाइट बेंड होगी, सीधी आ रही थी, यहाँ से बेंड हो रही है। तो इस डायग्राम में आप देखिएगा सीधी आ रही है तो यहाँ पे बेंड होगी। उसके बाद फर्दर ये लाइट कहाँ पे बेंड होगी, इस लेंस पे बेंड होगी। तो 2 जगह से बेंड होगी तब जाके फोकस होगी रेटिना पे। ये थोड़ा सा ज्यादा कर्व हो गई है, मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे बताया है कर्वेचर का मतलब क्या है। तो हियर एक कर्वेचर यहाँ पे मिल रहा है इस लाइट रे को, जिसकी वजह से ये बेंड हो रही है, क्योंकि ये कैसा कर्वेचर है, कॉन्वेक्स कर्वेचर है। सिमिलरली हमारे आई में भी कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, तो एक फिर दूसरा बेंड कहाँ पे होगी, लेंस पे लाइट बेंड होगी और अल्टीमेटली रेटिना पे फोकस होगी, रेटिना पे ही इमेज फॉर्म होगी। ये 2 स्टेप हो गया। उसके बाद जैसे ही लाइट रेटिना पे पड़ेगी तो रेटिना पे सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है। वो सेंसरी सेल्स कौन कौन सी है, रॉड्स एंड कोन्स। और इनसे क्या फिर बाहर निकलते हैं नर्व फाइबर्स, जो आपका ऑप्टिक नर्व को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार हम इसको डायग्राम में देख लेते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में हमने रॉड्स एंड कोन सेल्स को स्टडी किया था। ये रॉड्स वाली सेल्स हैं और ये आपकी कोन शेप की सेल्स हैं। इन सब से सेंसरी फाइबर्स बाहर की साइड ये पूरा निकले हुए हैं, और ये कहाँ पे जाएंगे, आपका सब कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, ऑप्टिक नर्व को, और ये सिग्नल ब्रेन के पास लेके जाएगी। तो नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है आपका, नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रेटिना। रेटिना से वो जो सिग्नल मिले जब लाइट रेज रेटिना पे पड़ी वो कहाँ पे जा रहे हैं, ब्रेन के पास। द लाइट एनर्जी ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड केमिकल चेंजेस, क्योंकि लाइट इज ऑल्सो एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो है इमेज की वो केमिकल सिग्नल्स आपका प्रोड्यूस करेगी, केमिकल चेंजेस आपके आएंगे। सेंसिटिव सेल्स वो कौन सी है, सेंसरी सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। दीज चेंज जनरेट नर्व इम्पल्स। यही चेंज लाइट जो एनर्जी है वो इन सेल्स में चेंज लाएगी और यही नर्व इम्पल्स को जनरेट करेंगे, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू होते हुए रीचेस द विजुअल रीजन ऑफ सेरेब्रम। ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो हम लोगों ने स्टडी किया तो वहां पे सेरेब्रम वाले पार्ट पे पहुंचेगी एंड वेयर दे गिव सेंसेशन ऑफ साइट। अब ब्रेन तक सिग्नल पहुंच गया तो ब्रेन अब उसको इंटरप्रिटेट करेगा कि हाँ ये क्या इमेज,
ब्रेन भी तो उसको उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ बाय द ब्रेन, लास्ट स्टेप, आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज इन मेनी वेज, इट सीज द ऑब्जेक्ट अपराइट इवन इफ द इमेज फॉर्म्ड इन द आई इज इन्वर्टेड। आई में जो इमेज फॉर्म होती है वो आपकी इन्वर्टेड फॉर्म होती है, बट ब्रेन उसको क्या करता है, स्ट्रेट कर देता है, जो अपराइट है उसको, जो उसका पोजीशन है उसी में लेके आता है। तो ये आपके 4 मेजर स्टेप्स। नेक्स्ट टॉपिक, इट इज एकोमोडेशन। ये टॉपिक भी आपका वर्किंग ऑफ आई के अंदर ही आएगा। इट मीन्स वीइंग ऑब्जेक्ट इन शार्प फोकस, जितने भी ऑब्जेक्ट्स को हम लोग देख रहे हैं उनको क्लियरली वो विजिबल हो। अगर हम लोग कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो दूर से लाइट रेज आ रही हैं, उनको भी हमारी आई रेटिना पे फोकस करती है। अगर हम लोग पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उससे भी जो लाइट रेज आ रही है उसको भी हमारी आई रेटिना पर ही फोकस करती है। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तो यहाँ पे इसको हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम में लिखा है लाइट फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स हम लोग दूर के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे पैरेलल रेस को ड्रॉ किया, यहाँ से लाइट आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, जो लेंस है ना वो थिन हो जाएगा। जो लेंस है वो थिन होगा कि सारी लाइट्स को वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को कवर कर सके, कैच कर सके, और उसको भी यहाँ पे रेटिना पे फोकस। नेक्स्ट वाले फिगर में आप देखिएगा कि जो आपका नियर बाय ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, दैट मीन्स हम कोई पास की चीज देख रहे हैं, तो उसको पॉइंट सोर्स से ड्रॉ किया है। पॉइंट सोर्स मतलब इस जगह से इस तरह से लाइट रेस को ड्रॉ करते हैं। और उस केस में क्या है, जो ये लेंस है ना ये थिक है। लेंस की थिकनेस में चेंजेस आते हैं, कभी थिन कभी थिक, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के केस में थिन। तो ये जो थिकनेस होती है वो चेंज होती है एज पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, कितनी डिस्टेंस पे है। क्योंकि जो लाइट रेज हैं उनको अल्टीमेटली फॉल कहाँ पे होना होगा, नॉर्मल विजन के केस में रेटिना के ऊपर। रेटिना पे ही इमेज होगी ना, रेटिना के बाद को क्रॉस करती हुई ऐसा दिखे कि हाँ पूरी बनती हुई होगी, या ना रेटिना से पहले। इमेज को बनना रेटिना पे ही है, और रेटिना पे जब इमेज बनती है तभी आपकी फोकस्ड इमेज बनती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की। अब इसके लिए कैसे फंक्शनिंग होती है, लेंस को कैसे थिक और थिन किया जाता है, अगर आप आई के डायग्राम को एक बार रिकॉल करो, हम लोग एक बार फर्स्ट डायग्राम को स्टडी करते हैं क्या। तो आई के डायग्राम में जो लेंस सस्पेंडेड है वो दो चीजों से सस्पेंडेड है डायरेक्टली। इस लेंस से कौन अटैच्ड है, सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, रेड कलर से शो कर दे रही हूँ, ऊपर की साइड की साइड भी। और इस सस्पेंसरी लिगामेंट से नेक्स्ट जो कोरोइड लेयर की आगे वाली फ्रंट वाली ब्रांच थी, सर्कुलर सिलियरी मसल्स अटैच। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि अगर आई बॉल, ये आई ऊपर की साइड देख रही है, इस तरह से ये आई का स्ट्रक्चर है। तो चारों तरफ से जब चारों तरफ से ये पूरी कवरिंग आएगी, तो जब ये स्पेस होगा सिलियरी मसल का, ये भी तो सर्कुलर होगा, ये भी तो सर्कुलर होगा कॉन्ट्रेक्शन में। और ये जो आपके सस्पेंसरी लिगामेंट है ये भी सर्कुलर शेप में होंगे। तो आपको लेटरल डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। ये पूरा किस शेप में होगा, ये सिलियरी मसल्स है। तो अगर कोई भी कवरिंग आप ऐसे करके लेके जा रहे हो तो यहाँ पे सर्कुलर स्पेस मिलेगा ना। तो रेस्टिंग कंडीशन में जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं नॉर्मली, अगेन कम बैक टू आवर डायग्राम, अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है और जो हमारा लेंस है वो नॉर्मल कंडीशन में थिन ही होता है, पास के ऑब्जेक्ट में इसका थिकनेस चेंज होती है। तो इस कंडीशन में जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं वो आपका स्ट्रेच्ड कंडीशन में, एंड जो सीलियरी मसल्स हैं, सीलियरी मसल्स, ये आपका रिलैक्स कंडीशन में, ठीक है। जब ये स्ट्रेच कंडीशन में होंगे, जब आपका ये देखिएगा सस्पेंसरी लिगामेंट, ये आपकी स्ट्रेच कंडीशन में होंगे तो लेंस पीछे को खिंचा होगा। तो कोई चीज है तो दोनों तरफ से पकड़ा हुआ है तो उसको खींच दिया, जब खींच देंगे तो कैसा हो जाएगा, आपका थिन हो जाएगा। और जब पास की ऑब्जेक्ट को देखते हैं, नियर बाय ऑब्जेक्ट को, तो ये जो सीलियरी मसल्स होती हैं, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, ये जो सीलियरी मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हों। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी, देखो चारों तरफ से आ रही थी, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो किसके ऊपर रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्स कौन हो जाएगा, सस्पेंसरी लिगामेंट।
ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब ये रिलैक्स हो जाएंगे तो लेंस के ऊपर जो टेंशन क्रिएट हो रही थी वो लूज हो जाएगी और अल्टीमेटली लेंस कैसा हो जाएगा, थिक। तो इसको एक डायग्राम से हमने, ये हेयर इट इज लेंस। लेंस आपका किससे अटैच्ड है, किस तरह से, नहीं साइड वाले डायग्राम से, अपर डायग्राम से बनाते हैं, आई ऊपर देख रही है, ठीक है, इस तरह इधर का तरफ। तो ये आपका लेंस है। लेंस किससे अटैच्ड है, इट इज अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड टू द सस्पेंसरी लिगामेंट। ये अभी स्ट्रेच्ड कंडीशन में, तो लेंस ऐसा कैसा है आपका, थिन। और जो चारों तरफ से सिलियरी, चारों तरफ से होगा, ये सिलियरी मसल्स है। ये सिलियरी मसल्स आपकी कैसी है, रिलैक्स है। और ये पूरी आई ऊपर की तरफ, आगे फ्रंट वाला नहीं, लेंस वाला पार्ट होता है। तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स है, लेंस कैसा है आपका, थिन है। लेकिन अगर आप पास की ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो सिलियरी मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, फर्दर आगे की तरफ आएगी। सिलियरी मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है इस तरह से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो भाई किसमें टेंशन लूज हो जाएगा, ये सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट में टेंशन टेंशन लूज हुआ तो आपका जो लेंस था वो कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट की, उस तरह से ये लेंस की जो थिकनेस होती है वो वेरी करती है। इसी एबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन। तो अगेन सी दिस डायग्राम, एक बार क्लियरली इस डायग्राम पे फोकस करके देखिएगा। दो वर्ड में बार बार बोल रही हूँ, सस्पेंसरी लिगामेंट की स्ट्रेच कंडीशन एंड सिलियरी मसल्स की रिलैक्स कंडीशन, तब लेंस थिन। और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो सस्पेंसरी लिगामेंट की टेंशन रिमूव हो जाएगी, लेंस थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है, एक में आपका थिन लेंस है और एक में थिक लेंस। ऊपर वाले केस में सिलियरी मसल्स रिलैक्स स्टेट में है, नीचे वाले केस में टेंशन इन सस्पेंसरी लिगामेंट, जो सस्पेंसरी लिगामेंट में जो टेंशन क्रिएट हुई थी वो लूज हो जाएगी, तो लेंस थिक। नाउ लेट्स रीड द कंटेंट। To see an object clearly, its image should be in sharp focus in each eye। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देखना चाहते हैं तो उसकी ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी हो शार्प फोकस पे बनी, दोनों ही आईज में। द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग द आई टू सी ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। आप जो फोकस कर रहे हो आई को कि हाँ डिफरेंट डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट को देख सको क्लियरली, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन। दिस इज मेनली ब्रॉट अबाउट बाय चेंजेस इन द कर्वेचर। किसमें चेंज किया जा रहा है, कर्वेचर ऑफ द इलास्टिक लेंस। इलास्टिक लेंस की थिकनेस में कर्व जो है, और ये कॉन्वेक्स लेंस हमारी आई में फिट है। तो हियर मेकिंग इट थिनर और बेटर, थिन हो जाएगा या फिर थिक हो जाएगा। फॉर डिस्टेंट विजन द लेंस इज मोर, अगर दूर का इमेज देख रहे हैं तो थिन फ्लैट होगा और थिनर होगा। अगर नियर विजन को देख रहे हैं तो इट इज मोर कॉन्वेक्स। मोर कॉन्वेक्स आप बोल सकते हैं, इसमें मेरा ये हाथ है, मैंने ऐसा करा है तो थिन है, ऐसे कर दिया तो थिक हो गया, कॉन्वेक्स साइड दोनों साइड है तो मोर कॉन्वेक्स और राउंडेड या बोल सकते हो। दीज चेंजेस इन द शार्प, नॉट शार्प, शार्प शेप ऑफ द लेंस इज ब्रॉट अबाउट बाय द सिलियरी मसल्स। ये किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल्स जैसे। तो इन नॉर्मल कंडीशन सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती है तो लेंस स्ट्रेच्ड होता है सस्पेंसरी लिगामेंट से, तो लेस कॉन्वेक्स होगा, स्ट्रेच्ड होगा तो थिन होगा दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं टू पुल द सिलियरी बॉडी स्लाइटली फॉरवर्ड आएगी सिलियरी बॉडी, जिसकी वजह से जो टेंशन होती है सस्पेंसरी लिगामेंट में वो लूज हो जाएगी और लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा या कॉन्वेक्स हो जाएगा और ज्यादा। नेक्स्ट टॉपिक, लाइट एंड डार्क एडेप्टेशन। ये टॉपिक भी आपका वर्किंग ऑफ आई के अंडर ही आएगा। इसको पहले हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज ये विंटर्स का टाइम है, आप धूप में बैठे हुए हो, थोड़ी देर बाद अपने रूम में जब एंटर करते हो, स्टार्टिंग में आपको चीजें देखने में प्रॉब्लम आती है, उसके थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आपको सारी चीजें रूम में क्लियरली दिखाई देने लगती है। तो आप एकदम से डे लाइट से अपने रूम में एंटर कर रहे हो, ज्यादा इंटेंसिटी वहां पे थी लाइट की, ज्यादा लाइट थी, कम लाइट में एंटर कर रहे हो, उस टाइम पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद दिखने लगता है। तो जो आई है अपने आप को अडेप्ट कर रही है, डार्क एडेप्टेशन उसको बोलेंगे। सिमिलरली अगर रात के टाइम पे आपका बेड टाइम है, आप सोने जा रहे हो, तो लाइट्स को ऑफ करते हो, तो जब लाइट को आपने ऑफ किया तब आपको नहीं दिखते हैं रूम की ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल अंधेरा दिखेगा। थोड़ी देर बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हाँ आपको समझ में आएगा, इस जगह आपकी अलमीरा है, यहाँ पे आपकी टेबल रखी है, फैन है, आपको चीजें दिखाई देने लगती है। तो लाइट अपने आप को, लाइट के अकॉर्डिंग आई अपने आप को एडजस्ट कर रही है। इन द सेम मैनर अगर आप डार्क रूम से एकदम से बाहर जाते हो
या समर्स के टाइम पे आप कमरे से बाहर जा रहे हो, इतना ज्यादा लाइट होती है बाहर, इतना ज्यादा टेम्परेचर तो यहाँ पे फर्क नहीं करेगा, लाइट है, तो एकदम से जब आप बाहर जाओगे तो आप पहले स्टार्टिंग में नहीं देख पाते ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, आपको नहीं दिखता है, डैजलिंग इफेक्ट होता है आई में। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको चीजें दिखाई देने लगती। तो लाइट ज्यादा लाइट में भी आई अपने आप को अडेप्ट कर रही है कि हाँ क्लियरली चीजें दिखाई दे, तो उसको हम लोग लाइट अडेप्टेशन बोलते हैं। अब ये कैसे होता है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो हियर इट इज ऑलरेडी रिटन, when you pass from a brightly lighted area to a dark room such as a cinema hall, अगर हम सिनेमा हॉल की बात करते थे, एकदम से हम लोग ज्यादा लाइट वाले एरिया से सिनेमा हॉल में एंटर करते हैं, हमें स्टार्टिंग में डिफिकल्टी होती है थोड़ी देर तक के लिए, लिखा है ना शॉर्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल, तो हम लोग को थोड़ी देर के लिए डिफिकल्टी होगी ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, लेकिन धीरे धीरे हमारी विजन इम्प्रूव हो जाएगी, उसी हॉल में हमें चीजें दिखाई देने लगी। इसी इम्प्रूवमेंट को जब हम लाइट वाले एरिया से डार्क वाले एरिया में आ रहे हैं और जब हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देने लग रहा है क्लियरली, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डार्क एडेप्टेशन। ये दो वजह से है। पहला है जो पिगमेंट लाइट की वजह से, अगेन जो पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि आपको डार्क में देखना है, तो आप किस डार्क में देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रॉड्स वाली सेल। रॉड्स के अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है दैट इज विजुअल पर्पल, या फिर इसका दूसरा नाम है रोडोप्सिन। ये लाइट ज्यादा लाइट में ये ब्लीच हो जाता है, ब्लीच आउट हो जाता है, इसको हम बोलेंगे इट गेट्स ब्रोकन डाउन। क्या हो जाएगा, ब्रोकन डाउन, टूट जाएगा लाइट की वजह से, दूर दूर रहेगा, दो पार्ट्स में टूट गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइट वहां से चली गई आप डार्क में आ गए, अब लाइट है ही नहीं, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा विजुअल पर्पल, और आपको अंधेरे में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला रीजन तो ये हो गया, क्योंकि डार्क विजन के लिए आपकी रॉड्स वाली सेल काम करती है। रॉड्स में कौन सा पिगमेंट है, विजुअल पर्पल, या फिर उसको हम लोग दूसरे नाम से रोडोप्सिन। जब इस पिगमेंट के ऊपर लाइट पड़ती है तो ये क्या हो जाता है, जो पिगमेंट है वो टूट जाता है, ठीक। और फिर जैसे ही अंधेरे में आते हैं, ब्राइट लाइट की वजह से टूटता है, और जैसे ही अंधेरे में आते हैं फिर से रीजनरेट हो जाता है। पहला रीजन तो ये है, आप देख पाओगे इजिली डार्क में रॉड सेल्स की वजह से। और दूसरा रीजन भी है, दूसरा, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं डार्क अडेप्टेशन के लिए। दूसरे रीजन में क्या होगा, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल परमिटिंग मोर लाइट टू द एंटर द आई। अब ये जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाएगा। जब प्यूपिल डायलेट होगा, प्यूपिल का साइज मतलब यहाँ पे इस डायग्राम से देखिएगा, ये जो प्यूपिल है, ब्लैक वाला जो पोर्शन है, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है। ये जो ब्लू कलर है ये किसी का ब्राउन होता है, ब्लैक होता है, ये ब्लैक भी होता है, लेकिन ब्लैक का ये वाला डार्क होता है, ये यहाँ पे कुछ है ही नहीं। और ये ब्लैक शेड का भी होता है, इट इज, ये क्या है आपका आइरिस मसल, ये भी आपका क्रोइड लेयर का पार्ट है। तो आइरिस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई ज्यादा, तो ये पीपल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। रिलैक्स हो गई तो पीपल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये साइज चेंज होता है। तो जब ये लाइट जहां से एंटर कर रही है, तो सी इन दिस डायग्राम, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, ये पीपल को हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतने पार्ट से लाइट एंटर करेगी, तो ये भी सर्कुलर फॉर्म में ही होगा। भाई सारी मसल्स ऐसे आ रही थी तो ऊपर एक गैप छूट गया, तो वो भी सर्कुलर फॉर्म में होगा। तो उसका साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, डायलेट हो जाएगा पीपल, कि भाई अंधेरा हो गया, ज्यादा से ज्यादा जहां से भी लाइट आ रही डिफ्रैक्ट होके आई के अंदर एंटर कर जाए, पीपल विल गेट डायलेटेड। डायलेशन ऑफ पीपल परमिटिंग मोर लाइट टू एंटर द आई, ये है आपका डार्क एडेप्टेशन। नाउ द नेक्स्ट इज लाइट एडेप्टेशन। When a person with a dark adapted eyes move to a brightly lighted area, as in coming out of the cinema hall से बाहर आना, हॉल आफ्टर नून शो के बाहर, अगर एकदम से बाहर आ जाओ, बाहर की बालकनी की साइड आ जाओ, बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं और आपको डे लाइट दिख रही तो बिल्कुल ही नहीं दिखता थोड़ी देर के लिए। ये एक्सपीरियंस डैजलिंग इफेक्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। क्यों, क्योंकि अभी डार्क में प्यूपिल का साइज बड़ा था, ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर कर रही थी, आप एकदम से बाहर चले गए। जब एकदम से बाहर चले गए, वही ज्यादा, क्योंकि एंट्री के लिए गेट बड़ा हुआ था, ये पीपल वाला ज्यादा से लाइट एंटर करेगी, तो आपको एकदम से डेजलिंग इफेक्ट दिखेगा, चकाचौंध टाइप का दिखेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, इसको हम लोग लाइट एडेप्टेशन बोलते हैं। ये क्यों होता है, जो विजुअल पर्पल ऑफ द रॉड्स इज ब्लीच्ड, जो रॉड्स का है यहाँ पे पढ़ा था ना, ये जो विजुअल पर्पल था इस जगह पे, ये क्या हो गया था, दोबारा रीजनरेट हो गया था, लेकिन फिर से आप लाइट में गए तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा,
ब्लीच हो जाएगा, टूट जाएगा, रॉड्स वाला, रॉड्स का ब्रेक होगा, ठीक है, ये टूट जाएगा और उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। साथ ही साथ जो पिपल था वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा। क्यों भाई, लेंस है, डैमेज भी तो होने के चांसेस, ज्यादा लाइट चली जाएगी, आई को लेंस को भी तो प्रोटेक्ट करना है, और ज्यादा लाइट जाएगी आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो द पीपल कंस्ट्रिक्ट, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा कि हाँ सब इतनी सफिशिएंट लाइट है, इतने में ही आपको इमेज अच्छे से बन जाएगी। तो टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आईज, आई में जो लाइट एंटर कर रही है थोड़ी कम हो जाए। द पार्शियल क्लोजर ऑफ द आईलिड्स इन डैजलिंग लाइट ऑल्सो सर्व्स द सेम पर्पस। हम लोग डैजलिंग लाइट में क्या करते हैं, थोड़ी सी आई को आई लैशेस को बंद कर देते हैं, पार्शियल क्लोज कर लेते हैं कि कम ही लाइट एंटर हो, एकदम से सारी लाइट जाती है तो आपको सिर्फ एक ब्राइट सी लाइट दिखती है, ऑब्जेक्ट नहीं दिख पाएगी। अगर सपोज आपके इस वीडियो से बहुत ज्यादा लाइट बाहर आए तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, सिर्फ डैजलिंग से इफेक्ट दिखेगा। तो लाइट की भी इंटेंसिटी एक फिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है कलर विजन, लास्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ आई का। कलर विजन, जो आपका कलर विजन के लिए कौन सी सेंसरी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी से कलर विजन, कोन्स वाली सेल्स। कलर विजन इज पॉसिबली ओनली थ्रू द कोन्स ऑफ द रेटिना विच आर स्टिमुलेटेड ओनली इन, ये कब काम करेंगी, ये इनको कौन सिग्नल देगा, स्टिमुलेट होंगी जब आपकी ब्राइट लाइट होगी, कौन काम करना स्टार्ट कर जाती है। यू कैन नॉट मेक आउट रेड, वॉयलेट और पर्पल फ्लावर्स। अगर मून लाइट का टाइम है और डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स प्रेजेंट हैं तो क्या आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ ये रेड कलर का फ्लावर है, वॉयलेट कलर नहीं। दिन के टाइम पे करोगे तो वो आपका दिन के टाइम पे कौन सा वर्क कर रहे हैं, रात के टाइम पे आपको बस दिख रहा है कि हाँ ये फ्लावर्स हैं, लेकिन कलर डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, सब एक ही कलर के दिखेंगे। तो वहां पे कौन वर्क कर रहा होगा, रॉड्स फंक्शन कर रही होंगी, नॉट कोन्स। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।